जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं हिस्ट्री की, इतिहास की। जब भी एग्जाम में हिस्ट्री से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम अपने आसपास के फ्रेंड्स के आंसर शीट में झांकने की कोशिश करते हैं। कभी इधर देखते हैं तो कभी उधर देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुरू से ही हमने इतिहास को एक कॉम्प्लिकेटेड विषय के रूप में पढ़ा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इतिहास में एक ही राजाओं के नाम, इतिहास में जो तारीखें हैं, इतिहास में जो ईयर हैं, उनको याद करने में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इन्हीं सब चीजों के लिए हमें इतिहास की अगर जानकारी हासिल करनी है तो कुछ मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि एडी क्या होता है, ईसा पूर्व किसे कहा जाता है, इसी के साथ साथ ईसवी किसे कहा जाता है। एडी और बीसी में सबसे पहले आपको अंतर पता होना चाहिए। आइए हम बात करते हैं एडी और बीसी की, कि ईसा पूर्व किसे कहा जाता है और ईसवी किसे कहा जाता है। अगर हम बीसी की बात करें तो उसको ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है। ईसा पूर्व का अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं। और अगर एडी की बात करें तो उसको ईसा मसीह के जन्म के बाद के नाम से जाना जाता है, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद जो घटनाएं हुई हैं उसको ईसवी के नाम से जाना जाता है। इनमें कुछ मुख्य अंतर है। जब तक हमें ईसवी और ईसा पूर्व में, एडी और बीसी में अंतर नहीं पता होगा तब तक हम इतिहास को अच्छी तरह नहीं जान सकते। इनमें अंतर कुछ इस प्रकार से है। जैसे अगर हम ईसा पूर्व की बात करते हैं तो ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। अगर हम ईसवी की बात करते हैं तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। बीसी को हम बिफोर क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। एडी को हम एनो डोमिनी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से हम अगर बीसी की बात करें तो बीसी को बिफोर कॉमन एरा के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से एडी को हम आफ्टर कॉमन एरा के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं पे ये सीई है, अर्थात कॉमन एरा के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ साथ बीसी का अर्थ होता है समय की गणना उल्टे क्रम में की जानी चाहिए, और एडी में समय की गणना सीधे क्रम में की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, अगर हम ईसा पूर्व की बात करते हैं तो -1, -2, -3, -4, -5, -100, -1000 ऐसे लिखा जाना चाहिए। और अगर हम एडी की बात करते हैं तो नेचुरल जो काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा जाना चाहिए। आपको ये जान के हैरानी होगी कि बीसी को हमेशा तिथि के बाद में लिखा जाता है। अगर हम एग्जाम्पल के लिए बात करें कि 2022 बीसी ईसा मसीह के जन्म से पहले ऐसे लिखा जाएगा। अगर हम ईसा मसीह के जन्म के बाद की अगर बात करते हैं और उसको 2022 में कन्वर्ट करना है तो पहले हमें एडी को पहले लिखना पड़ेगा। हम ऐसे लिखेंगे कि एडी 2022। इसका अर्थ है कि इसमें एडी को पहले लिखा जाएगा और साल को बाद में लिखा जाता है। मैं आशा करता हूं कि अब आपको एडी और बीसी में अंतर समझ में आ गया होगा। ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना इसके अंतर जाने इतिहास बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय हो जाता है, क्योंकि इतिहास में एक ही नाम के कई ऐसे राजा हैं जो बार बार रिपीट हो जाते हैं। इसीलिए इतिहास एक कॉम्प्लिकेटेड और एक मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त एक मौर्य वंश का शासक भी है और चंद्रगुप्त एक गुप्त वंश का भी शासक है। उसी प्रकार से मुगलों में भी ऐसे नाम हैं, जैसे बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति के समय भी है और उससे पहले भी है। जो क्रांति के समय है वो है बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसीलिए इतिहास के कालक्रम को जानने के लिए हमें एडी और बीसी का अंतर पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप सभी को पता है कि ये 21वीं सेंचुरी है, 21वीं शताब्दी है। जैसे एक सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं, 100 साल होते हैं। उसी प्रकार से अगर हम 21वीं सेंचुरी की बात करते हैं तो 100 को अगर हम 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2100 साल हो जाते हैं। परंतु अभी साल चल रहा है 2022, तो ये 2022 को हम 21वीं सेंचुरी, 21वीं शताब्दी कैसे बोल सकते हैं? आप इसका उत्तर कमेंट में जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।